आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों? मैं तो बहुत अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। आज हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सभी को कुछ वचनों से उत्साहित करना चाहूँगी। आज हम देखते हैं कि कई मसीह भाई बहन मसीहत में आने के बावजूद बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं। और कई मसीह भाई बहन तो ऐसे भी हैं जिनके जीवन में दुष्ट इतनी बड़ी बड़ी हानि कर देता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से अच्छा हमारा पुराना जीवन ही बहुत अच्छा था। इस प्रकार से कई कल्पनाएं दुष्ट मसीह भाई बहनों के दिमाग में, विचार में डालता है। कई हानि उठाने के बावजूद कई मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलते हैं और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब हम वचन को देखेंगे। यहाँ पर हम जब देखते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 54 का 17वां वचन, यहाँ पर लिखा है, जितनी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप मुसीबत में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कहना चाहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। मेरे मसीह प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आप सभी से कह रहा है कि अगर आपके जीवन में दुष्ट ने हथियार चलाए हैं, आक्रमण किए हैं, हो सकता है किसी मनुष्य के रूप में, हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो बॉस हैं, हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा मुखिया है जो आप पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, या हो सकता है आप किसी कारणवश आपकी जो परिवार है वो टूटने के कगार पर है, हो सकता है आप बेरोजगार हैं, हो सकता है दुष्ट ने आपके जीवन में ऐसी नौबत लाकर रख दी है कि आपका डिवोर्स होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं, हर एक परिस्थिति के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है, यानी कि परमेश्वर की यही वाणी है, वाचा है आप सभी के लिए। परमेश्वर की यही प्रतिज्ञा है, और परमेश्वर का वचन जो एक बार परमेश्वर के मुख से निकल गया वो वापस लौट कर नहीं जाता जब तक वह पूरी ना हो जाए। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा विपत्ति है, वो चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, मैं तो नहीं जानती, परंतु परमेश्वर और आपके बीच की बात है। पर अगर आप इस वचन को बोलकर पिता परमेश्वर के सामने प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक मुसीबत यीशु के नाम से दूर होने जा रही है। हालेलुया। और कोई भी हानि आपके जीवन में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लाभ होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आप सब धर्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आज खुदा का वचन आप सभी से कहना चाहता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो मुझसे प्रार्थना कर। जितने भी हथियार, जितनी भी साजिश तेरे विरुद्ध में की गई है, उन सभी में से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं सफल नहीं होने दूंगा। फिर चाहे वो जादू टोना हो, टोटका हो, तंत्र मंत्र हो। यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे प्रियो
कि जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। आप हारने वाले नहीं बल्कि जीतने वाले हैं मेरे प्रिय मसीह भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें, मनन करें और इस वचन को पढ़कर प्रतिदिन परमेश्वर को स्मरण दिलाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करें। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आपके चरणों के निकटतम आते हैं मेरे यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके सारे गलती अपराधों को पिता परमेश्वर तू क्षमा कर। पिता परमेश्वर, हर एक गुनाहों को तू क्षमा कर पिता परमेश्वर। जैसे तू पवित्र है वैसे ही इन सबों को पिता परमेश्वर तू पवित्र बना पिता परमेश्वर। जाने अनजाने पिता परमेश्वर जो कुछ भी गलती अपराध हुई है, किसी का दिल दुखाया गया है पिता परमेश्वर, उसके लिए तू क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें तू अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर, कि हम तेरे न्याय सिंहासन के सामने पिता परमेश्वर खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के द्वारा महिमा तुझे मिलने पाए पिता परमेश्वर। और अद्भुत गवाही को मैं इन भाइयों और बहनों के जीवन के द्वारा मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु तू इनके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है, चमत्कार करने जा रहा है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की स्तुति करती हूँ, बढ़ाई करती हूँ और प्रशंसा करती हूँ मेरे खुदा बाप। पिता, तेरे वचन में लिखा है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। प्रभु तू पिता परमेश्वर, प्रभु जितनी भी पिता परमेश्वर वो शत्रु के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई है उन सभी को तू पिता परमेश्वर तू असफल कर दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सभी भाई और बहनों के जीवन में पिता जितने दुख तकलीफ है, परेशानी है पिता परमेश्वर, हर एक को तू पिता परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक पिता परमेश्वर, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक श्राप के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। हर एक श्राप आशीष में बदलने जा रहे। जितनों ने भी यीशु को ग्रहण किया उन्होंने ज्योति को ग्रहण किया है, अब वो अंधकार में नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु तो इन भाइयों और बहनों पर दया कर पिता परमेश्वर। जितने भी दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर तू उनको दूर कर दे। हर एक दुष्ट की बंधन से तू आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार की शक्तियों को बांध कर पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तूने प्रार्थना सुना पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जिंदा और जलाले नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से कबूल करिए। आमीन।